हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, केबीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं। अब बारी आती है कि नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी हो सकती है। जैसा कि आपने पिछले दिनों सुना, यूपी में किसी भी तरह की कोई भी सुपरटेट वैकेंसी रिसेंटली अनाउंस नहीं होने वाली है। ऐसा जो यूपी के राज्य शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यूपी की विधानसभा में ये प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वैकेंसी है जो हमें नियरली फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो ये वैकेंसी निकल कर आती है DSSB की। तो DSSB में प्रियॉरिटी एंड TGT दोनों ही वैकेंसीज हमें 2023 में देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हम TGT वैकेंसी की बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है TGT वैकेंसी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो देखने में। तो इस वीडियो में हम मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट के लिए जो DSSB की TGT पोस्ट के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि कितने वर्ष तक हमें उस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जो हम DSSB TGT पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं उसके लिए। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो गाइज़, ये है नोटिफिकेशन DSSB वैकेंसी 2021 का, जिसमें हम देखेंगे कि मैथ्स एंड साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया था। गाइज, DSSB TGT पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग नंबर ऑफ़ वैकेंसीज निकाली जाती हैं, लेकिन इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सेम होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। यहाँ पर एसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपको सबसे पहले बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है, चाहे आपने ऑनर्स से ही क्यों ना की हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड हो। 45% मार्क्स के साथ आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट की होनी चाहिए, यदि आप अनरिजर्व में हैं यानी जनरल में हैं। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन है कि आप जनरल में नहीं हैं और किसी और कैटेगरी में हैं, लेकिन आपकी परसेंटेज जो है वो 45% से कम है, तब आपके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यदि आपकी परसेंटेज 45% से कम है, एग्रीगेट मार्क्स जो हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्म भरना आसान हो सकता है। यदि आपके पास यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हों, यदि आपके पास इसका सर्टिफिकेट हो। दूसरा, यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हो। तीसरा, यदि आपने PG कर रखी हो, यानी आपका कोई मैथ्स मान लीजिए कि सब्जेक्ट है BSc में मेन, और उसमें आपने PG कर रखी है, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज 45% से कम है। तो ये तो हुई यहाँ पर पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है कि आपके पास यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेनिंग एजुकेशन में। अब ये डिग्री एंड डिप्लोमा क्या क्या हो सकता है, तो ये आपका B.Ed हो सकता है। दूसरा यहाँ पर आपका DLED हो सकता है। फिर यहाँ पर एक होता है BLED, ये भी आपका चल सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपके पास होना आवश्यक है। दूसरा, अगर हम बात करें कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ यहाँ पर टर्म है शुड हैव क्वालिफाइड CTET फ्रॉम CBSE, और आपके पास CTET क्वालिफाई होना चाहिए, डेट इज़ पेपर सेकंड। तो CTET का पेपर सेकंड जो है वो आपके पास यहाँ पर क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल हैं। अब बात करते हैं मेन टॉपिक जो कि है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए TGT यहाँ पर नेचुरल साइंस के लिए, या फिर साइंस भी इसको बोल सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यह लिखा हुआ है कि इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ विच एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट इलेक्टिव लेवल। तो आपके पास यदि TGT साइंस का फॉर्म भरना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, TGT साइंस होनी चाहिए, यानी कि साइंस जो है ना वो आपकी 3 साल होनी चाहिए। 3 साल नहीं, मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए। ये कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा है, तो केवल 2 साल होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। अब TGT नेचुरल साइंस को फिजिकल साइंस भी कहते हैं। यहाँ पर आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, बॉटनी एंड जूलॉजी। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने कंपलसरी 2 साल तक पढ़ा हो, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर TGT पोस्ट नेचुरल साइंस। चलिए अब बात करते हैं कि मैथ्स सब्जेक्ट के लिए आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए। देखिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पर भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम है। 45% के साथ BSc होना चाहिए या फिर BA होना चाहिए मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ केवल इन दोनों में ही होता है। दूसरा, यदि आपके पास मैथ्स यहाँ पर है तो आपको मिनिमम 2 ईयर मैथ्स पढ़ना होगा, और आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें आपकी मिनिमम 45% होने चाहिए ओवरऑल। तो नीचे यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एटलीस्ट 2 ईयर्स ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। आपको ये जो सब्जेक्ट है जिसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं TGT का, वो आपको कंपलसरी स्टडी करना होगा। यूपी में क्या होता है कि 3 साल तक ग्रेजुएशन की जाती है, लेकिन तीसरी साल में कोई एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना होता है। तो यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रखा है 2 साल तक, एंड फाइनल ईयर में यदि आपने मैथ भी छोड़ दिया है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी अगर आपने फाइनल ईयर में केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है, तब भी आप TGT मैथ्स का फॉर्म भर सकते हैं इन DSSB। तो गाइज, ये
काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि मैथ्स के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो नहीं बनता है, क्योंकि केवीएस में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। इसके अलावा यूपी की एक वैकेंसी को छोड़कर किसी और में भी जो है ना वो टीईटी मैथ का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो आई होप आपको ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये समझ आया होगा कि किस तरह से आपको मैथ्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।